नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी टीईटी परीक्षा आज सीएम योगी ने खुद संभाली कमान, यहाँ जाने दिशा निर्देश। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज यानी 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी होने जा रही है। इसके तहत पहली शिफ्ट आज 23 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे से 1 बजे। वहीं नवंबर में एग्जाम लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई थी। इसके चलते इस बार परीक्षा में सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा दिया गया है। वहीं एग्जाम में कोई चूक न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया है और अधिकारियों को परीक्षा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं कोविड-19 पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक इन उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने की अनुमति होगी, लेकिन इनको अलग कमरे में बैठने की सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, बोले केरना के जरिए यहां कश्मीर बनाने का सपना देख रहे थे। योगी ने कहा कि वे केरना के जरिए यहां पर कश्मीर बनाने का सपना देख रहे थे। ऐसे तत्वों को हमने कहा है कि कश्मीर अब स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन जिलों में घर घर जाकर प्रचार किया जहां पहले चरण में वोट पड़ेंगे। शनिवार को शाह शामली जिले के केरना में थे, जहां बीजेपी के अनुसार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। शाह के कुछ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के फ्री बिजली देने के वादे पर दिया करारा जवाब, याद दिलाए पुराने दिन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। हर दल अपने प्रतिद्वंदी पर निशाना साधने और जनता को अपने पक्ष में लुभाने के लिए जतन कर रहा है। हाल के रुझानों में यूपी में जो बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला लग रहा है, ऐसे में दोनों की तरफ से एक दूसरे पर जुबानी हमले जारी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर अपने काम और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की स्थिति को दर्शाते हुए कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और सत्य नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि जो लोग फ्री में बिजली देने की बात करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। उनके समय में तो अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। यूपी के सभी शैक्षिक संस्थान 30 जनवरी तक बंद रहेंगे, आदेश जारी। प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान अब 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों को 23 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश शासन ने कोविड महामारी में जान गंवाने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर 31 जनवरी तक भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। राहुल ने साधा योगी पर निशाना, कहा यूपी में 5 साल में 16 लाख युवा बेरोजगार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी व केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में 880 युवाओं का रोजगार छिन जाता है। पिछले 5 साल के दौरान 16 लाख युवा बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार शुरू से ही लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। ट्वीट की एक सीरीज में उन्होंने यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों के बिना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कुछ नहीं कर सकता। क्या आप इन अधिकारों के बिना भारत की कल्पना कर सकते हैं? राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं को अवसरों से वंचित करने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब 28 जनवरी तक रहेगा बंद। कोरोना संक्रमितों की लगातार संख्या बढ़ते देखकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 24 से बढ़ाकर 28 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ल ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि रजिस्ट्रार की ओर से निर्गत पूर्व अधिसूचना के मुताबिक विश्वविद्यालय 24 जनवरी तक ऑफलाइन मोड में बंद था। शनिवार को ये अवधि बढ़ाकर 28 जनवरी कर दी गई है। इस अवधि के दौरान सभी संकायों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 दिनों तक पड़ेगी ठंड, गलन से नहीं मिलेगी राहत। वेस्ट यूपी में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। शनिवार रात से लगातार बारिश हो रही है। आज 22 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शशीम के अनुसार वेस्ट यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़ और आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। 20 से 25 mm बारिश होने का अनुमान बताया जा रहा है। लखनऊ में 3 दिन तक गलन पड़ेगी। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है।
बेरोजगारों से रोजगार फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। लखनऊ कांग्रेस द्वारा कल जारी किए गए भर्ती विधान को आधार बनाते हुए कांग्रेस पार्टी स्पीक अप अभियान शुरू करने जा रही है। रविवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग प्रदेश व्यापी स्पीक अप अभियान चलाएगा, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवा फेसबुक और ट्विटर पर युवा विधान पर उनके विश्वास और पिछली सरकारों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश में जगह जगह स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भरवाएंगे और उन्हें रोजगार पंजीयन क्रमांक भी आवंटित करेंगे। देश के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर हर भारतीय को गर्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रविवार को कहा, हर भारतीय को देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी ने लोगों का पराक्रम दिवस की भी शुभकामनाएं दी। सरकार ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। हर भारतीय को हमारे देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी इंडिया गेट में बोस की होलोग्राम प्रतिमा पर शाम को अनावरण करेंगे। यूपी पुलिस में 26,000 पदों पर जल्द कराई जाएगी कांस्टेबल भर्ती। नोटिफिकेशन जारी होते ही 12वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में 26,210 सिविल पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती कराए जाने की तैयारी चल रही है। जल्द ही विभाग द्वारा इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आवेदन शुरुआत कर दी जाएंगे। इस भर्ती में आरक्षी, नागरिक पुलिस के 26,210 व 172 पद फायरमैन के भी होंगे। इसकी जानकारी भर्ती बोर्ड के जरिए जारी किए गए टेंडर नोटिस में साझा कर दी जा चुकी है। इन सभी पदों पर आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता 12वीं रखी गई है। फायरमैन पद के लिए अभ्यर्थियों से कोई अतिरिक्त डिग्री या डिप्लोमा मांगा जा सकता है। इसकी जानकारी भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। इन सभी जवानों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक मापदंड व मेडिकल परीक्षण के बाद किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।